दोस्तों आखिर कहाँ होती है खत्म ये दुनिया? क्या है इसका आखिरी छोर? क्या आपके माइंड में कभी ये सवाल आया है? जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अगर दुनिया की, तो ये जो वर्ल्ड है बहुत बड़ा है। इसमें नदियाँ, पर्वत, महासागर, सागर, कई सारी चीजें हैं। आप बहुत जगह पर घूमे होंगे जाके और अब इन सभी दीदार को देखे होंगे। लेकिन आखिर आप ये जानते हैं कि एक देश का सीमा शुरुआत से जाके खत्म हो जाता है, फिर एक नया देश का सीमा शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये आखिर ये दुनिया जो है इसका कोई एंड है? आखिर कहाँ है इसका आखिरी छोर? इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हम बात करते हैं उस जगह की। दोस्तों अगर बात करें तो उस जगह का जो है हमेशा ये 4 डिग्री से कम ही इसका तापमान होता है। यानी अगर बात कर लें साल भर जो है यहाँ पर बर्फ होती रहती है। दोस्तों अगर आपकी गर्मियों की छुट्टी अभी आ रही है और आपके मन में कहीं अच्छे घूमने की जगह सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंटार्कटिका महाद्वीप। एक ऐसी महाद्वीप जहाँ पूरी बर्फ की चादर ढकी हुई है। और दोस्तों ये 7th कॉन्टिनेंट है हमारे ये 6 कॉन्टिनेंट के बाद। अगर हम बात कर लें तो ये 7वें कॉन्टिनेंट जो है पूरा अगर हम बात करें तो 98% जो है इसका क्या बर्फ से ढका हुआ है। और ये टोटल अगर बात करें तो 12 महीने की यानी साल भर जो है इस पर क्या होती है, बर्फ की वर्षा होती रहती है। लेकिन क्या कभी यहाँ पर वर्षा भी होती है? तो एक तो बर्फ की वर्षा क्यों होती है और एक यहाँ पर वर्षा भी होती है कि इस तरह से अगर बात करूँ अभी देखिए यहाँ पर मैं आगे भी इसकी बात चर्चा करूंगा। लेकिन ये बता दें कि यहाँ पर वर्षा होती है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा की पानी आते आते क्या होती है वो बर्फ में बदल जाती है और वो भी बर्फ बन जाती है। अब तो ये आपके मन में डाउट क्लियर हो चुका है। लेकिन मैंने अभी आपको क्यों ये बात बोला कि ये घूमने की जगह भी है। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। जी हाँ, कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं रहता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं, उसको हम बाद में वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कोई इंसान अगर नहीं पाया जाता है और यहाँ पर बैन लगा हुआ है किसी इंसान को रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर रहना जो है वो एकदम मुमकिन नहीं है। यहाँ पर कोई पेड़ पौधा भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर बैन लगा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर इंसानों का। और लेकिन ये घूमने की जगह है, आपको परमिशन लेके जाना पड़ेगा घूमने के लिए। और ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हैं, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को दुनिया का सबसे खतरनाक पर्यटन स्थल कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद इस महाद्वीप में तेज बर्फीली हवाएं चलती है और अंटार्कटिका पर करीब 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर फैली हुई है। बता दें कि अंटार्कटिका को दुनिया का आखिरी छोर भी कहा जाता है और ब्लड को भी जमा देने वाली इस महाद्वीप में घूमने लायक कई पर्यटक स्थल है। अब अगर ये बात कर लें तो बता दें अंटार्कटिका महाद्वीप में अकेली जगह है। अब हम बात करें यहाँ पर लगभग 6 महीने उजाला और 6 महीने यहाँ पर क्या होती है, अंधेरा होता है। दोस्तों ये क्या है, 6 महीने अंधेरा और 6 महीने यहाँ पर उजाला। अंटार्कटिका महाद्वीप पर गर्मियों में लगातार 6 महीने तक उजाला रहता है और वहीं सर्दियों में 6 महीने तक अंधेरा रहता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम विंसन पर्वतमाला है और करीब ये 4892 मीटर ऊंची इस चोटी को विंसन मैसिव भी कहते हैं। दोस्तों बता दें कि पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत की चोटी पर भारतीय ध्वज फहरा चुकी है और यह चोटी पर्वतारोहियों को काफी आकर्षित करती है। तो मैंने ठीक बात की थी कि अंटार्कटिका जो है एक घूमने की भी जगह है। और अंटार्कटिका ये कौन सा जगह है जहाँ पर हम घूम सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। अंटार्कटिका में कौन सी जगह है जो घूमने लायक है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में अंटार्कटिका प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप पर्यटक के लिहाज से सबसे अच्छी जगहों में से एक है और इस जगह को हाउस ऑफ आई फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और यही वह पर्वत चोटी और विशाल ग्लेशियर लोगों का मन मोह लेता है और आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में पर्यटन के लिहाजे से दक्षिणी सेटलैंड द्वीप को भी काफी शानदार माना जाता है और पूरी तरह से बर्फ से ढका यह द्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप से 160 मीटर उत्तर में है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अगर मन में डाउट है कि यहाँ पर अगर उजाला होता है यानी सनलाइट इधर पड़ती है तो क्या ये बर्फ पिघल रही कि नहीं, जी हाँ, अगर मैं बात कर लूँ तो ये 70% जो है एक मिनरल वाटर हम कह सकते हैं और ये पीने लायक यहाँ पर है। अगर हम इसको पिघलाएं तो ये जो है और भी जो समुद्र है उसके साथ विलय हो सकता है। लेकिन ये इतनी इसमें पानी जमी हुई है और इतनी यहाँ पर बर्फ है कि अगर इन सभी को अगर पिघल जाए तो क्या हो सकती है, पूरा जो है दुनिया जो है आखिर खत्म हो सकती है। तो हम यहाँ पर बात करें कि अगर तेजी से पिघल रही है तो अब ये तेजी से क्यों पिघल रही है और कैसे पिघल रही है, इसके बारे में भी हम जानें।
तेजी से पिघल रही है अंटार्कटिका की बर्फ। वैज्ञानिक इस महाद्वीप पर हमेशा नजर बनी रहती है कि नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक फरवरी 2023 में अंटार्कटिका की 19.1 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ जो है वो पिघल गई, और वहीं फरवरी 2022 में 19.2 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघली थी। और वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका की बर्फ अब तेजी से पिघल रही है और साल 1979 से सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और पिछले कुछ साल में गर्मियों का मौसम तेजी से बढ़ने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। तो आखिर में यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि आखिरी छोर तो ये है, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर बात कर लें कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट और इन सभी 6 कॉन्टिनेंट जो हैं उन सभी के भी वीडियो बनाए गए हैं, तो आपको उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये अगर 7वां कॉन्टिनेंट का बात कर ले, ये आखिरी छोर इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ये लास्ट में कोई इंसान ही नहीं पाया जाता। आखिर यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं पाया जाता है। तो अब एक तो ये बात कर लें, इंसान जब नहीं पाया जाएगा यानी इस पर किसी का अधिकार नहीं, लेकिन यहाँ पर कौन परमिशन लगाता है और कौन इस पर कब्जा किया है, तो ये कौन सा देश है दोस्तों? ये जो कुल ऐसे देश हैं जो इस पर अपने ये कब्जा किए हैं और अपना इस हिस्से को बताते हैं। तो आइए इसको भी कौन कौन से हैं देश वो इस पर जो कब्जा बनाए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ। फिर दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर चिली, चौथे नंबर पर अर्जेंटीना और 5वें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, छठे नंबर पर न्यूजीलैंड और 7वें नंबर पर नॉर्वे का नियंत्रण है। तो आखिर ये था आपका इस वीडियो में, जिसमें हमने जाना था कि आखिरी छोर क्या है दोस्तों, ये अंटार्कटिका महाद्वीप। तो आपने जान लिया अंटार्कटिका महाद्वीप के सारे यहाँ पर सच्चाई क्या थी, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।